3 मार्च 1707 को खुद को आलिंगन करने वाले औरंगज़ेब की मौत हो गई। उस समय उसकी उम्र थी 89 साल। औरंगज़ेब की ज़िंदगी काफ़ी लंबी रही, लेकिन वो कहते हैं ना, ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। औरंगज़ेब शायद दुनिया के इतिहास का क्रूर बादशाह होगा। वो औरंगज़ेब ही था जिसने खुद के पिता को शाहजहाँ 8 साल तक बंदी बनाए रखा। वो औरंगज़ेब ही था जिसने अपने सगे भाइयों की हत्या की थी, और उसने किया सिर्फ सत्ता के लिए। भारत में अपने पैर गड़ावे बैठे आदिल शाह और कुतुब शाही सल्तनत को मात देकर औरंगज़ेब ने अपना साम्राज्य खड़ा किया था। लेकिन शिवाजी महाराज ने उसे कड़ी टक्कर दी और उसके नाक में दम करके रख दिया। औरंगज़ेब ने कई प्रयास किए और अपने कई सरदार शिवाजी महाराज को बंदोबस्त करने के लिए भेजे, लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं मिली। आखिर औरंगज़ेब ने धोखाधड़ी से शिवाजी महाराज को दरबार में बुलाकर कैद करवा दिया, लेकिन वहाँ से भी शिवाजी होशियारी से निकल गए। शिवाजी महाराज के निधन के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज ने भी औरंगज़ेब को कड़ी टक्कर दी। आखिर औरंगज़ेब ने संभाजी महाराज को भी धोखाधड़ी से कैद करवा दिया, उन पर इस्लाम कबूल करने की ज़बरदस्ती की। जब उन्होंने इसके बाद से इनकार किया तो औरंगज़ेब ने संभाजी महाराज को तड़पा कर मार डाला। औरंगज़ेब में अच्छे और प्रामाणिक राजकर्ता के गुण बिल्कुल नहीं थे। औरंगज़ेब एक कट्टर शासक था। उसने अपने राज्य में कला और संगीत पर पाबंदियाँ लगवाई थी। दरबार में भी संगीत पर बंदी की। औरंगज़ेब यही नहीं रुका, बल्कि उसने हिंदू मंदिरों को भी तोड़ने का अभियान शुरू किया। उसके शासनकाल में उसके आदेश पर कई मंदिर तोड़े गए और उसे और दूसरे धर्म गुरुओं पर भी बंदी बनवाया। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी ने 1670 में धर्म परिवर्तन को लेकर औरंगज़ेब का विरोध किया, जिसकी वजह से औरंगज़ेब ने उनकी भी हत्या करवा दी। औरंगज़ेब सिर्फ हिंदू को ही नहीं, बल्कि भारत में मौजूद सारे सिखों को भी खत्म करना चाहता था। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगवाया और कर वसूल करने के लिए अनगिनत अत्याचार किए। इस तरह भले ही औरंगज़ेब को 89 साल की ज़िंदगी मिली हो, लेकिन इस अपनी लंबी ज़िंदगी में उसने ऐसा कोई महान काम नहीं किया जिसे उसे आज के इतिहास में याद किया जाए। भले ही उसका साम्राज्य विशाल था, लेकिन उसकी प्रजा खुश नहीं थी। उसकी सारी सत्ता धोखेधड़ी बुनियाद पर खड़ी थी। उसने ज़िंदगी भर धोखेबाजी और अपनों के साथ विश्वासघात किया था, और इस बात उसे अपने अंतिम समय पर काफ़ी पश्चाताप हुआ। कहा जाता है कि आखिरी दिनों में औरंगज़ेब पश्चाताप की आग में झुलस रहा था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। पूरे भारत पर सत्ता करने का सपना ही रह गया था। और 3 मार्च 1707 के महाराष्ट्र के अहमदनगर के पास एक छोटे से गांव में उसकी मौत हो गई। अपने किए हुए कर्मों का फल औरंगज़ेब को यही भुगतना पड़ा। आखिरी समय में औरंगज़ेब की मानसिक रूप से बीमार हो गया था, क्योंकि उसकी बेटी ज़ेब-उन-निसा को छोड़कर कोई भी उसके पास नहीं था। जिंदगी भर उसने अपने पुत्र से दूरी बना कर रखी थी, क्योंकि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था। ऐसी थी औरंगज़ेब की कहानी, जिसने उसने आलिंगर यानी विश्व विजेता का खिताब दे डाला था, लेकिन पूरी दुनिया को दूर हिंदुस्तान की सत्ता नसीब नहीं हुई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।